Hey students, welcome to the channel. It's me Yami, एक और स्कॉलरशिप के साथ just for you guys over the channel and we'll make it sure कि अभी जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो स्टार्ट होना हो चुका है into process for the year of 2026. तो you need to be very alert to the channel क्योंकि जब भी स्कॉलरशिप जो है वो लॉन्च होगी इस चैनल पे तुरंत आ जाएगी with the detailed explanation on to what are the benefits, eligibility, how to apply and all of that. But हाँ, you'll get to know only if you subscribe the channel. सो सब्सक्रिप्शन टू द चैनल इज़ वेरी मच नेसेसरी ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट मिलती रहे. साथ ही यू कैन इवन फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट दैट्स बाय द नेम ऑफ यामी ठक्कर एंड वहाँ पे भी आपको शॉर्ट रील के फॉर्म में यूल गेट द इन्फॉर्मेशन. साथ ही टेलीग्राम कम्युनिटी हम अभी बिल्ड करना स्टार्ट किए हैं टू स्टे इन टू कनेक्शन विद ईच अदर. सो वो भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाओगे. सो गो हैड सब्सक्राइब ऑल द प्लेटफॉर्म्स आई एम अवेलेबल ऑन एंड मेक श्योर जो भी स्कॉलरशिप आ रही है उसकी डेडलाइन आप जिस किस्से में भी एलिजिबल हो रहे हो उसकी नोट डाउन करके रखा करो ताकि यू डू नॉट मिस आउट ऑन टू एप्लीकेशन. क्योंकि अगर ये साल जो ये लॉन्च हुई है वो निकल गई तो सीधी नेक्स्ट साल आएगी. हो सकता है उसमें फिर आप शायद से एलिजिबल ना भी हो. ओके तो यू कैंट अफोर्ड मिसिंग द स्कॉलरशिप. तो मेक श्योर यू हैव द नोट्स डन. ओके सो लेट्स बिगिन विद टुडेज स्कॉलरशिप. अब जो भी कोई 10th पास किए हैं 12th पास किए हैं आर एलिजिबल टू दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप गिविंग यू अ फंड ऑफ 30,000 rupees, yes, which could be utilized under any of your academic expenses like tuition fees, hostel fees, stationery, books, etc. Okay, so इसकी भी लिंक आप पाओगे in the description box below. Let's go with a detailed explanation onto the same. Here we go. That's on the Buddy for Study platform again available. यहाँ पे जैसे कि लिखा है 10th और 12th पास स्टूडेंट्स को ये मिलेगी 30,000 की स्कॉलरशिप एंड दिस इज बिंग लॉन्च्ड एवरी ईयर. ओके हर ही साल आती है एंड काफ़ी स्कॉलरशिप्स अब आना स्टार्ट हो चुके हैं. तो आई विल मेंशन दिस विच एवर इज गेटिंग रिपीटेड ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी भी एक तरीके से चेक हो जाए. राइट आपको बिलीवेबल हो जाए कि हाँ हर ही साल आती है मीन्स कुछ ना कुछ जेन्युइन है out of all this, right? So here we go with the detail of the thing. Dr. Rajendra Prasad, the last date of application is 28th of June. Okay, but आप जितना जल्दी कर पाओ would be into your favor. Okay, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर है इस विंडो में स्टार्ट हो ही जाता है. ओके डजंट डीले कि ये फिनिश हो उसके बाद दे फिल्टर, ऐसा नहीं है. ओके वंस यू अप्लाई दे टेक योर फॉर्म फॉर कंसिडरेशन. फाइन सो आप अप्लाई कर ही देना इफ यू फाइंड योरसेल्फ एलिजिबल. नाउ 10th पास में क्या है क्राइटेरिया. स्टूडेंट मस्ट हैव पास्ड 10th ग्रेड एंड उनके प्रीवियस एकेडमिक ईयर में 75% होना ज़रूरी है. मतलब कि 10th वाले के 9th स्टैंडर्ड में आपके 75% होना ज़रूरी है. अगर आपके एनुअल इनकम फैमिली इनकम इज लेस देन 8 lakhs आप हो जाते हो एलिजिबल. ओके सो दिस इज द क्राइटेरिया. हाँ और प्रेफरेंस उनको मिलेगा जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल से हैं. डजंट मीन ओनली दो स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, ऐसा नहीं है. उनको प्रेफरेंस मिलेगा आउट ऑफ द चॉइसेस आउट ऑफ द सिलेक्शन दे विल गेट अ बिट ऑफ अ प्रायोरिटी. ओके ऐसा नहीं है कि वही लोग अप्लाई कर सकते हैं. मेकिंग इट श्योर हियर. ओके क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आते हैं फिर नीचे सेक्शंस में कमेंट सेक्शन में कि मैम ओनली इफ इनटू गवर्नमेंट ओनली दे कैन अप्लाई और नॉट. तो हियर विथ आई एम क्लैरिफाइंग. ओके डिसेबिलिटी है उनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी. नॉर्थ ईस्ट रीजन से आप बिलोंग करते हो इंडिया के आपको प्रायोरिटी दी जाएगी. ओके सो दैट्स गिविंग यू अ वन टाइम फिक्स्ड scholarship amount of 30,000 which could be utilized into your tuition fee, books, study material, accommodation मतलब कि hostel, education related cost जो भी हैं उनमें आप utilize कर सकते हो. That even covers the purchase of a laptop. काफ़ी बार ये students पूछते हैं कि मैम ऐसी कोई scholarship जिसमें laptop हम खरीद पाएँ. तो this could be the one. ओके क्योंकि अगेन दैट थिंग इज बिंग परचेस्ड बाय यू फॉर एजुकेशन. राइट तो आपको थोड़ा बहुत दिखाना रहेगा कि मैं इस लाइन में आगे जाना चाहती हूँ करके. आई नीड अ लैपटॉप फॉर माई स्टडीज. ओके तो दे विल ग्रांट द सेम थिंग. फाइन एंड कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम लास्ट में कवर कर लेते हैं जो आपको रेडी रखने हैं वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस. ओके एंड हियर वी गो फॉर द 12th पास. अगेन द क्राइटेरिया इज सेम ओनली. 12th पास होना चाहिए प्रीवियस ग्रेड में मतलब कि 11th स्टैंडर्ड में आपके 75% होना ज़रूरी है. एंड फैमिली इनकम 8 लाख से कम. फैमिली इनकम का मतलब क्या रहता है जो लोग भी अर्निंग मेंबर्स हैं इनटू द फैमिली सबके इनकम मिला के साल भर की 8 लाख से अगर कम है आप एलिजिबल हो जाते हो. ओके दैट्स द मीनिंग. एंड अगेन प्रायोरिटी टू दिस वन वुड बी गिवन सेम एज द 10th ग्रेड एंड द स्कॉलरशिप अमाउंट इज द सेम. जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ. आपको चाहिए होगा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि रीसेंट हो इन द सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट.
सेकेंडली योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपको चाहिए होगा, यू कैन प्रोवाइड दैट इन द फॉर्म ऑफ आधार कार्ड, राइट. 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इफ यू आर बिलोंगिंग टू 12th पास कैटेगरी, इफ इनटू 10th पास कैटेगरी यू विल रिक्वायर 10th की मार्कशीट, राइट. प्रूफ ऑफ एडमिशन चाहिए होगा, स्कूल में कॉलेज में एडमिशन लेटर अगर आपको मिल गया हो वो आप लगा सकते हो, राइट. ये होगा कि काफियों का एडमिशन इन प्रोसेस होगा, ओके, तो दे माइट एक्सटेंड द डेट, और जिनका आ गया दे कैन रियली अप्लाई, ओके. सो ये चीजें आप थोड़ा सा लेट कर सकते, थोड़ा सा, बिकॉज काउंसलिंग्स आर स्टिल गोइंग ऑन, तो हो सकता है आपका मई एंड तक आ जाए या तो जून तक आ जाए, ओके. तो यू कैन वेट फॉर अ बिट, एंड अगर ना भी आए तो यू कैन जस्ट अप्लाई विदाउट इट, बिकॉज यू कैन मेंशन दैट इन द एप्लीकेशन दैट आई एम इनटू द काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ एडमिशन, ओके. ये आप कर सकते हो. फी रिसिप्ट आपको चाहिए होगी, अगर आपकी एडमिशन हो गई, आपने फी भरी हो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप लगा सकते हो, ओके. यहाँ पे लिखा है इफ एप्लीकेबल, अगर हो गया एडमिशन तो, यहाँ पे भी इफ एप्लीकेबल लिखा ही है, अगर हो गया एडमिशन तो फाइन. एनुअल पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे टू प्रूव दैट योर एनुअली द फैमिली इनकम इज लेस देन 8 lakhs, विच इज वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए होगा, एप्लीकेंट का ही चाहिए होगा, नॉट ऑफ द पेरेंट्स. मेक श्योर अगर ना हो तो बैंक अकाउंट खुलवा दीजिए. इट हार्डली टेक्स 2-3 वर्किंग डेज टू ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट, तो करवा दीजिए. एंड उनकी पासबुक चाहिए होगी, या तो यू कैन गिव द कैंसल्ड चेक, दोनों में ही डिटेल्स मिल जाती है बैंक अकाउंट की, ठीक है. तो ये आप कर सकते हो. सो इतने से डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको करना रहेगा अप्लाई. अप्लाई का टैब यहीं पे है, रिस्पेक्टिव 10th पास 12th पास के लिए. कुछ FAQs हैं, उनको ले लेते हैं. हु कैन अप्लाई टू दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप, तो क्राइटेरियाज हमने देख लिए. इज दिस जो स्कॉलरशिप है, इज इट अवेलेबल फॉर द प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स? यस, एब्सोल्युटली, बट द प्रायोरिटी वुड बी गिवन टू द वन हु आर फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल्स, दैट्स इट, ओके. नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, हाँ, उनको प्रायोरिटी भी मिलेगी. व्हाट एक्सपेंसेस कैन बी कवर्ड, तो यू कैन कवर्ड ट्यूशन फी, बुक्स, अकोमोडेशन, एजुकेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया. एंड स्कॉलरशिप अमाउंट कितना रहेगा? इट्स 30,000, फाइन. तो दिस इज समथिंग विच इज क्लियर्ड. अभी यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे जाओगे, यू नीड टू हैव अ पोर्टल रेडी ऑन टू बडी फॉर स्टडी. अगर ना है तो बना दीजिएगा अपना अकाउंट, ओके. दैट विल हेल्प यू ईजी योर प्रोसीजर फॉर द एप्लीकेशन ऑफ ऑल द स्कॉलरशिप्स. एंड ज़्यादातर जो स्कॉलरशिप्स आती है इसी प्लेटफॉर्म पे आती है, बडी फॉर स्टडी में. अगर आपका पोर्टल रेडी होगा तो यू कैन इमीडिएटली अप्लाई फटाफट, राइट. सो ये होगा. आपको पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, फिर अपनी एजुकेशन डिटेल्स को डालना है यहाँ पे, ओके. सो 12th पास 10th पास का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा. फैमिली मेम्बर्स जो कोई भी हैं उनका ऐड करते करते यू नीड टू जस्ट मेंशन द नेम, मोबाइल नंबर, एनुअल इनकम, रिलेशन आपके साथ क्या है. अगर पापा का मेंशन कर रहे हो तो फादर लिखिए. क्वालिफिकेशन उनका क्या है, किस काम में ऑक्यूपाइड है, ओके, उनका ऑक्यूपेशन क्या है. डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको जो दिखाया पूरा लिस्ट, उसी का आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए होगा. एंड देन रेफरेंसेस, द वन हु नोज यू एज अ स्टूडेंट, एकेडमिकली जो आपको पहचानते हैं, उनका आपको नाम नंबर देना रहेगा. हो सकता है उनको कॉल जाए, पूछे आप एज अ स्टूडेंट कैसे हो, क्या आप सिंसियर हो, डेडिकेटेड हो, क्या आप स्कॉलरशिप को डिजर्व करते हो. ये सारे क्वेश्चन आपके रेफरेंसेस को पूछे जाएंगे. इफ द आंसर्स आर पॉजिटिव, देयर आर हाई चांसेस यू गेटिंग द स्कॉलरशिप, ओके. आप प्रायली उनको बता भी सकते हो कि मैंने आपका नाम एज अ रेफरेंस डाला है इस स्कॉलरशिप के लिए, तो हो सकता है आपको कॉल आए. You can tell them, right? It can be anybody from your school teacher, in case you principal knows you personally, तो principal, tuition teacher, right? family का चाचा मामा का मत डालना, okay? so ये चीज़ें क्लियर रखना. बैंक डिटेल एप्लीकेंट की चाहिए होगी, नॉट ऑफ द पेरेंट्स. बैंक अकाउंट खुलवा दीजिए. मोर अबाउट योरसेल्फ इज अ टैब इनटू विच कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं जिसमें वो लोग जानना चाहते हैं आप एज अ स्टूडेंट कैसे हो, राइट. सो हियर इज द वन, टेल अबाउट योरसेल्फ, योर फैमिली बैकग्राउंड, जिसमें आप मेंशन कर सकते हो कि हम इतने लोग साथ में रहते हैं, माय फादर इज इनटू दिस, मदर इज इनटू दिस. अगर कोई एडरली पर्सन घर में रह रहा है, ओके, ही इज अ डिपेंडेंट मेंबर, मेरे यंग सिबलिंग्स हैं, सारा सब कुछ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. हाउ डू यू प्लान टू फंड योर एजुकेशन इफ यू डू नॉट रिसीव द स्कॉलरशिप? आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई तो कर रहे हो, बट अदरवाइज आपके प्लान्स क्या हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है. द रीजन ऑफ देम आस्किंग दिस इज, मैं आपको क्लियरली बता दो कि अगर आप अपना सिस्टमेटिक प्लानिंग उन्हें रिफ्लेक्ट करते हो थ्रू दिस आंसर, दे विल हैव इट इन माइंड कि हाँ, जो स्टूडेंट है वो बहुत ही सिंसियर है अपनी पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के फंड्स के लिए इतना सोच रहा है,
ओके अगर आप यहाँ पे कोई ऑल्टरनेटिव दिखाते हो लाइक आई एम प्लानिंग टू टेक एन एजुकेशनल लोन या तो आई एम प्लानिंग टू वर्क पार्ट टाइम, तो ये डजेंट रिफ्लेक्ट कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी. इट विल रिफ्लेक्ट दैट इसको तो स्कॉलरशिप देनी ही चाहिए बिकॉज ये इतना डेडिकेटेड है, राइट? तो गिव्स अ गुड इंप्रेशन. तो आप मेंशन कीजिए जो कि आपके प्लान्स हो. आर यू करेंटली रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप? इसको भी जेन्यूनली लिखना. अगर रिसीव कर रहे हो तो लिख देना, डोंट हाइड, बिकॉज दे हैव सोर्सेज फ्रॉम वेयर दे कैन इंक्वायर एंड गारंटी कि हाँ आप ले रहे हो स्कॉलरशिप. तो आप लिख दो जो हो वो. ओके हाउ विल दिस स्कॉलरशिप सपोर्ट योर एजुकेशन फ्यूचर गोल्स? ओके कैसे सपोर्ट करेंगे स्कॉलरशिप, आपको वो लिखना है कि इट विल हेल्प माई एजुकेशन, कंप्लीट माई एजुकेशन, फर्दर आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग दिस दिस दिस. वो सारा सब प्लानिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं. एंड व्हाट आर व्हाई यू अप्लाइंग टू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, तो आप फंड्स के लिए कह सकते हो, राइट? एंड दिस आर द जनरल क्वेश्चन. नेम ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम यू हैव क्लियर्ड. अगर आप 12th पास हो तो आपने कौन सी एंट्रेंस एग्जाम दी है. प्लीज एंटर योर जनरल ओपन मेरिट रैंक. ओके अगर आपका आया है आप लिख दीजिए. फिर इफ़ यू हैव अपीयर्ड फॉर मोर देन वन एंट्रेंस एग्जाम तो वो भी आप लिखिए कॉमा के साथ, राइट? उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस को टिक कर दीजिए, प्रीव्यू लगा दीजिए, पूरा भरा हुआ फॉर्म एक ही बारी में आपको जो है वो दिख जाएगा. एंड देन यू कैन गो विद द फाइनल what submit button. Okay that's it, that's the procedure of application, as simple as that. Go ahead with the application अगर आपके पास सारी चीज़ें available हैं into soft copy. And yeah, thank you for watching the video. Share it among your friends and family, and I'll be coming with more such videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami.